एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफुजिल के बहाने हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास की बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपनी भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम हर तरह से बहाने छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन को कचरे के डब्बा में फेंकना क्यों ना पड़ जाए, भले किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय बर्बाद करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से पूछ लो आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाहें मिलेंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगी। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारे सपनों से दूर करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब ये बात समझ आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी टिप्पी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट में काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखाओ के ज़िंदगी से दूर रहो, असली चीज़ पर मेहनत करो, किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान न भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और ख़ुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इसे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो अपने मोबाइल में खाली समय गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी वीडियो देख सकते हो। जैसे मेरे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो हैं जो कि आपके हर एक मोड पे काम आएगी। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे, फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, आप अपने सपनों को लेकर विजन क्लियर नहीं है, साथ ही साथ तुम अपने ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उस पर एक प्लान बनाओ और एक लिस्ट अपने मन में क्लियर करो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आएगी।
आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान को सब कुछ करवा देती है, चाहे वो करना चाहो या ना चाहो। अगर तुमको ज़ोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुमको गिलास उठाने की मन नहीं कर रहा, बल्कि तुम किसी न किसी तरह से पानी को पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिराना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है। दूसरा, लक्ष्य को हासिल करना क्यों चाहते हो। और तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पढ़ सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।